हेलो ट्रेडर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें हर दिन ट्रेडिंग करनी चाहिए और वो जैसे ही मार्केट खुलता है तो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, भले लॉस हो या तो प्रॉफिट हो। वो उनको ऐसा लगता है कि हम जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन असल में ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। अब जितना ज़्यादा कम ट्रेडिंग करेंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पावर ऑफ स्टॉप ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग क्यों बंद करनी चाहिए। और मैं जो हूं तो ट्रेडिंग बंद करने वाला हूं, इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ना तो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी मंथ यानी कि न्यू ईयर शुरू होने के लिए अभी 15 दिन का टाइम बाकी है। मतलब आपके पास बहुत सारा वक्त है। तो मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे कोर्स में, जिसका प्राइस जो है तो बहुत ही कम मैंने रखा है। आपके पास टाइम है इसको सीखने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है ना ए से लेके जेड तक, बेसिक से एडवांस तक, कि असल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो आपने क्या करना है कि आप अगर सच में ट्रेडिंग को और स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं ना तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका डिटेल जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चले जाना, आपको यही प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और इसमें अगर देखेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से जो है तो आपका कैपिटल यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सकता है। मतलब क्या है, जैसा कि अभी आप देखेंगे प्राइस जो है तो मोस्ट ऑफ लोगों ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है तो यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा क्यों, इसके मैं आपको कुछ 4-5 रीज़न बताऊंगा और आपको जो है तो ट्रेडिंग को क्यों स्टॉप करना चाहिए ये भी बताऊंगा। और मैं जो हूँ बेसिकली तो 15 दिन के लिए जो है तो मैं ट्रेडिंग यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और सीधा 1 तारीख को यानी कि फ्रेश ईयर में 1 जनवरी 2026 के लिए जो है तो हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। तब तक जो है तो वो छुट्टी समझो, या तो आपको जो है तो ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। मैं बेसिकली कर रहा हूँ। अभी आपने भी क्यों करना चाहिए, आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें जो है तो ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए करना है, लेकिन आपको मार्केट कभी भी पैसा नहीं देगा जब तक आपको पैसे की ज़रूरत है। मतलब आपका जो एनालिसिस सही भी रहा और आपको कितना भी नॉलेज है ना, और आपको अगर पैसे कमाने की ज़्यादा ज़रूरत है तो मार्केट यहाँ पर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले आपका रोल ये होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। आपका ये रोल बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें से आपको प्रॉफिट कमाना है। आपका रोल है यहाँ पर आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तभी आप लड़ पाओगे। अदरवाइज जो है तो ये गेम जो है तो वो उस तरीके से नहीं है कि आप ड्यूटी कर रहे हैं या तो ऑफिस जा रहे हैं तो जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ये इसके अपोजिट है। ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं है या तो ऑफिस टाइम नहीं है, हमने इसको हर दिन ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आपको अगर समझ में आता है ना थोड़ा बहुत, तो आप इसको जो है तो एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पिछले कुछ दिनों से लॉस हो रहा होगा। तो इसके मैं रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा और इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको मार्केट जो है ना शुरू में थोड़ा मूवमेंट दे देगा, और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको भले लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से नीचे आया है, या तो प्राइस यहाँ से नीचे गया है तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ होगा या तो प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन असल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके का इश्यू होता है कि टाइम डिके की वजह से जो है तो आप भले यहाँ पर आपको निफ्टी ऊपर या तो नीचे गया हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपके प्रीमियम होते हैं तो वो उस तरीके से मूव नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना तो ये कभी भी जो है तो देखेंगे प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है तो आपका जो प्रीमियम होते हैं तो वो डिके होते रहते हैं। दैट्स वाई आपको अल्टीमेटली जो है तो लॉस ही होने वाला है। तो प्राइस अगर देखेंगे तो क्या कर रहा है
कि थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ी मूवमेंट देता है, लेकिन आप जो रिटेलर होता है ना तो उसको मॉर्निंग की कभी मूवमेंट मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो बड़े पार्टिसिपेंट जो होते हैं तो वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। आप जो है तो छोटा सा कैपिटल लेके इसमें कैसे ट्रेड कर पाएंगे? तो मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो थोड़ा प्राइस मूवमेंट देता है, फिर उसके बाद में जो है तो साइडवेज होता है। फिर अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि थोड़ा मॉर्निंग में मूवमेंट दे दिया और प्राइस जो है तो ये साइडवेज हो गया, ये एक्सपायरी के दिन का है। उसके बाद में अगर देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया, थोड़ा मूवमेंट दे दिया, फिर जो है तो ये प्राइस साइडवेज हो गया। किस तरीके आपको दिख रहा है ये अल्टीमेटली ऊपर गया है, लेकिन प्राइस जो है तो सीधा ऊपर गया है क्या? नहीं गया है। ये लोअर लो लगाते हुए इस तरीके से ऊपर गया है, मतलब इसमें आपको मूवमेंट ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी तरीके से देखेंगे मॉर्निंग में थोड़ा मूवमेंट दे दिया, प्राइस साइडवेज हो गया। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसके पीछे जो रीज़न है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा असल में क्यों हो रहा है और ये आपको कैसे इसको अवॉइड करना है। तो फर्स्ट रीज़न जो है तो वो है ईयर एंड होने के कारण जो क्या होता है ना कि यहाँ पर लो पार्टिसिपेंट होते, वॉल्यूम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस भी होता है, टैक्सेशन भी होते हैं, या तो जो बड़े प्लेयर होते हैं जैसे FII, DII, हेज फंड होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करते हैं। और जो नई पोजीशन है ना तो वो नेक्स्ट ईयर में मतलब जनवरी में जो है तो वो खोलते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर लो वॉल्यूम रहता है, जिसके कारण ये आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। और जो रिस्क उनका जो रिस्क होता है ना तो उसका माइंडसेट भी वहाँ पर ये करते हैं कि भाई वो नया रिस्क अभी लेना नहीं चाहते। दैट्स वाई आपको जो है तो कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है या तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आपको वीकनेस देखने को मिलता है, क्योंकि वो नई रिस्क जो है तो वो ओपन नहीं करना चाहते। वो क्या करेंगे कि न्यू ईयर में जो है तो इसके बारे में सोचेंगे। टैक्सेशन होते हैं बहुत सारी जो है तो कंपनीज में, बहुत सारा यहाँ पर काम रहता है, तो उसकी वजह से जो है तो ये आपको रैली थोड़ा स्लो दिख रही होगी। और इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है ना वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से आपको बहुत बार जो है तो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलते होंगे। लिक्विडिटी जो है तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर नहीं है, लेकिन कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है तो ये होता है। अब दूसरा है कि बिग प्लेयर जो होते हैं ना तो वो वेटिंग के मूड में होते हैं। मतलब क्या है कि वो अपने रिस्क जो है ना तो वो ओपन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि भाई अभी जो है तो ईयर एंड है, इसकी वजह से क्रिसमस है, छुट्टियाँ होती है, तो दैट्स वाई जो है तो ये रैली आपको इस तरीके की दिख रही होगी। भले आपको यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये इस तरीके से वर्क नहीं करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि प्राइस आपको बड़ा मूवमेंट चाहिए होता है, और इसमें कहाँ पर आप एंट्री करो, कैसे करोगे? रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे इसमें आप कैसे एंट्री करोगे, तो इसको अगर थोड़ा ध्यान में रखेंगे ना तो आई होप कि जो है तो मैं जो हूँ तो 1 तारीख तक बंद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो वीडियोज़ है ना तो मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा। लेकिन बेसिकली आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आपको जो है तो अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना है तो। और आप अगर इस 15 दिन के छुट्टी में ट्रेडिंग को डीप में सीखना चाहते हैं ना तो मैंने इसकी डिटेल जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं ना तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर अल्टीमेट लेवल के वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, उन्हें भी देखकर आप इसे सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।